अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभी तक हमने जो है वो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कर लिया टॉपिक एंड इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक कर लिया। और अब उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को ज़्यादातर जो है वो हम एक साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें इतना डिफरेंस नहीं है हमारे पास, बस छोटू सा डिफरेंस है। वो देख लेते हैं क्या है और इसके रिएक्शंस, इसके प्रिपरेशन, सब चीज़ देख लेते हैं आज। और मे बी ये वीडियोस जो है वो पार्ट्स में आए, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो समझ भी सही से नहीं आएगा, इसलिए मैं पार्ट्स में कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर टू रिलेटेड कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बोथ कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप। यानी कि इन दो को जो है वो हमें साथ इसलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो चीज़ आ गई कि दोनों में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो कि मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर शो किया। द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज़ द प्लेसमेंट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल। यानी कि क्या डिफरेंस आता है, प्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि वो कहाँ पे प्लेस होता है दोनों में, वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द कार्बोनिल ग्रुप इज़ अटैच टू अ कार्बन एटम एट द एंड ऑफ अ कार्बन चेन। यानी कि जो एल्डिहाइड होता है, अगर हम उसकी बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पे अटैच होता है, एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, यानी कि कार्बन चेन की एंड में होता है। और फॉर एल्डिहाइड द आर ग्रुप मे बी हाइड्रोजन एटम और एनी लेंथ कार्बन चेन। आर ग्रुप जो होता है वहाँ पे एक तो हमारे पास हाइड्रोजन होता है और दूसरा हमारे पास कोई भी कार्बन चेन होती है। एल्डिहाइड्स आर नेम्ड बाय फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। एल्डिहाइड को किस तरह से नाम देते हैं, फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसके बेस पे। दैट कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप को कंटेन करती है। चेंज द ई एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द एल्केन टू एल। यानी कि जो ई होता है हमारे पास नेम के एंड में, जैसे प्रोपेन, मीथेन, उनको हम चेंज करके क्या कर लेते हैं, एल में कर लेते हैं, यानी कि मीथेनल, प्रोपेनल। इस तरह से हमारे पास एल्डिहाइड को पढ़ा जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी शेयर किए हैं, एल्डिहाइड का भी स्ट्रक्चर शेयर किया और यहाँ पे मिथेनल एंड प्रोपेनल का भी स्ट्रक्चर शेयर किया, ताकि उससे और आपको क्लियर हो जाए कि एल्डिहाइड का एक्चुअल मीनिंग क्या है और वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, किस तरह से उनका नेमिंग होती है और किस तरह से उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कीटोन्स की। अ कीटोन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द कार्बोनिल ग्रुप इज़ अटैच टू अ कार्बन एटम विद इन द कार्बन चेन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो हमारे पास अटैच होता है कार्बन एटम का विद इन द कार्बन चेन। और यहाँ पे कीटोन का स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे शेयर किया। फॉर कीटोन्स आर एंड आर मस्ट बी कार्बन चेन, यानी कि दोनों आर जो होंगे वो दोनों कार्बन चेन्स होंगी, तभी हम उसको कीटोन कहेंगे। ऑफ एदर द सेम और डिफरेंट लेंथ, सेम और डिफरेंट लेंथ दोनों हो सकती हैं। द स्टेप्स फॉर नेमिंग कीटोन्स फॉलोड बाय टू एग्जाम्पल्स। अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह से इसको नेमिंग देंगे। आपने बस ये जहन में रखना है, कीटोन्स वो होते हैं जिनके दोनों आर जो है वो कार्बन चेन्स हो, और एल्डिहाइड वो होते हैं जिनका एक आर जो है वो हाइड्रोजन हो और दूसरा आर जो है वो कार्बन चेन हो। अब हम नेमिंग देख लेते हैं। नेम द पेरेंट कंपाउंड बाय फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन दैट कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप। सबसे पहले आपने पेरेंट कंपाउंड को फाइंड करना है जहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हो रही है और जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच हो रहा है। चेंज द ई एट द एंड द नेम ऑफ द एल्केन टू ओन, यानी कि मीथेन, प्रोपेन जो भी होगा उसको आप चेंज करके वन लगा देंगे, यानी कि ONE। इससे क्या हो जाएगा, मीथेनोन, प्रोपेनोन, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर द कार्बन एटम इन द चेन इन अ वे सो डैट द कार्बोनिल ग्रुप हैज़ द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। आपने नंबर्स लगा देने हैं जिस तरह से कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है वहाँ से। ऐड द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इनटू द नेम बिफोर द नेम ऑफ द कीटोन। ठीक है, आपने न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऐड कर देना है बिफोर द नेम ऑफ कीटोन। यूज़ अ हाइफन बिटवीन द नंबर एंड द नेम ऑफ कीटोन, यानी कि तरह इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको शो कराया ना, 3 हाइफन पेंटानोन, इस तरह से ही शो होगा। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर शेयर किए हैं एल्डिहाइड्स के एंड कीटोन्स के, वो भी आप देख लें। स्ट्रक्चर से आपको और क्लियर हो जाएगा कि एल्डिहाइड्स किस तरह से आपके पास शो होते हैं और कीटोन्स किस तरह से होते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, किस किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के थ्रू आप कर सकते हैं ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। और फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन से भी आप कर सकते हैं। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस से भी आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को फॉर्म कर सकते हैं। ग्लाइकोल क्लीवेज एंड ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। इनको बताने का मकसद ये है कि आप इन प्रोसेस को यूज़ करके प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे उनकी जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म भी शेयर किया ताकि और क्लियर हो जाए कि किस तरह से फॉर्म्स होंगे आपके पास।
हम आ जाते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन की क्या क्या उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। इन जनरल द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स इज़ एल्डिहाइड इज़ ग्रेटर दैन कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स। द सब्सटीट्यूट्स हैविंग टू कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑन द रिएक्टिविटी एट द कार्बोनिल कार्बन, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि दो आपके पास फैक्टर्स हैं जिनसे आपकी जो है वो रिएक्टिविटी इफेक्ट होती है। एक तो ये है कि साइज़ ऑफ द सब्सटीट्यूएंट अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि कौन सा आपका साइज़ मैटर करता है कि आप किस तरह से कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच हैं। लार्जर ग्रुप्स विल टेंड टू स्टेरिकली हैंडल द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, तो जो लार्ज ग्रुप होते हैं वो स्टेरिकली हैंडल करते हैं अप्रोच ऑफ द NU। और द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूट अल्काइल ग्रुप्स आर वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सो दे मेक कार्बन इन द कार्बोनिल लेस इलेक्ट्रोफिलिक एंड देयरफॉर लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये भी आप जहन में रख लीजिएगा कि क्या क्या उसको अफेक्ट करते हैं। एक तो साइज़ और एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, क्या मतलब कि सब्सटीट्यूट का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है और सब्सटीट्यूट का साइज़ क्या है। हम देखते हैं कि रिएक्शंस क्या क्या हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, मतलब किस तरह से वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, क्योंकि हमने देखा है कि न्यूक्लियोफिलिक का बहुत जो है वो अहम रोल है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, तो उसके रिएक्शंस देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में वो किस किस पे बेस होते हैं। एक तो बेस कैटालाइज्ड और एक होते हैं हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड, यानी कि दो तरह से होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में वो। सबसे पहले हम बेस कैटालाइज को देख लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, कंडेंसेशन रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ये यानी कि 5 रिएक्शंस आ जाते हैं हमारे पास बेस कैटालाइज। और अगर हम एसिड कैटालाइज देखें तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स एंड एडिशन ऑफ अल्कोहल। मीन्स कि एसिड कैटालाइज हमारे पास सिर्फ 3 रिएक्शंस हैं और अगर बेस कैटालाइज की बात करें तो वो हमारे पास 5 हैं। तो सबसे पहले हम बेस कैटालाइज को पढ़ लेते हैं। कैटालाइज में हमारे पास सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड भी हम दोनों तरफ देख लेते हैं। मैकेनिज्म फॉर द एडिशन ऑफ HCN टू एसीटोन, यानी कि कीटोन्स में देख लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास एल्डिहाइड का हो रहा है तो हो रहा है मैकेनिज्म फॉर द एडिशन ऑफ HCN टू इथेनॉल। अगर हम राइट साइड पे देखें तो हमारे पास जो है वो कीटोन में HCN ऐड हो रहा है, तो उसके बाद जो है वो फिर भी हमारे पास अल्कोहल बन रहा है और CN जो है वो साइड पे हो रहा है। और अगर हम एल्डिहाइड में देखें तो वहाँ पे भी एल्डिहाइड से अगर HCN अटैच होता है तो CN साइड पे होकर क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो ये है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इन द मैकेनिज्म ऑफ कीटोन एंड इन द मैकेनिज्म ऑफ एल्डिहाइड, दोनों को जो है वो फॉर्म क्या हो रहा है, अल्कोहल। उसके बाद हम आ जाते हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। एल्डिहाइड में देखें आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स यूज़ हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर कीटोन में देखें तो हमारे पास जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं इन्वॉल्व तो वहाँ पे आ जाता है टर्शरी अल्कोहल, यानी कि इसमें भी वही प्रोसेस हो रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो कि है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट। अब यहाँ पे देखें ऊपर वाला जो है उसमें मैंने मेंशन किया एल्डिहाइड का प्रोसेस है और नीचे वाला जो है वो कीटोन का है। एल्डिहाइड में जैसे कि हमने बताया था कि एक हाइड्रोजन होती है और एक कार्बन चेन होती है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट ऐड होता है तो यहाँ पे SO4Na बन जाता है। और अगर हम नीचे देखें तो वो भी यही सीन है, वहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट ऐड होता है और फिर वो SO4Na ही बना रहा है। तो मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि एक तरफ H हमारे पास ऐड है और एक तरफ हमारे पास H नहीं है ऐड, मतलब दोनों कार्बन चेन है। इसके बाद हम आ जाते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस पे। कंडेंसेशन रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो 2 तरह के रिएक्शंस हमारे पास आ जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के, वो हैं एल्डल कंडेंसेशन और एक है हमारे पास कनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शंस आ जाते हैं हमारे पास जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करते हैं। हम यहाँ पे एल्डल कंडेंसेशन को पहले देख लेते हैं। एल्डल कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फॉर्म है और नीचे कीटोन का फॉर्म है और दोनों Na आउट से गुजर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, या तो हम एल्डल कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या चीज़ थी, कैनिज़ारो रिएक्शन। आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि एल्डिहाइड जो होते हैं सिर्फ वही कैनिज़ारो रिएक्शन करते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन होता है, और कीटोन्स जो है वो नहीं परफॉर्म करते क्योंकि दे डोंट हैव हाइड्रोजन अटैच टू इट्स कार्बोनिल ग्रुप।
ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखें अल्डिहाइड क्या है, NaH से गुजर रहा है और H3O से गुजर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो यहाँ पे हमने कंडेंसेशन रिएक्शंस को भी डिस्कस कर लिया दोनों तरीके से कि कौन सा एल्डल कंडेंसेशन किस तरह से होता है और कैनिज़ारो रिएक्शन किस तरह से होता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने बेस कैटालाइज के नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन कीटोन्स में मैंने आपको शो करवाया है किस तरह से होता है। यहाँ पे देखें कीटोन के साथ हमारे पास हेलोजन गैस ऐड हो रही है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड हो रहा है इस इक्वेशन में। उसके बाद हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, हेलोफॉर्म एंड सोडियम हैलाइड बन रहा है। ठीक है। तो कीटोन के हेलोफॉर्म रिएक्शन इस तरह से होते हैं। और सिर्फ अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एसिटल्डिहाइड है जो हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एसिटल्डिहाइड की इक्वेशंस इसलिए शेयर की क्योंकि एल्डिहाइड में सिर्फ यही चीज़ है एसिटल्डिहाइड जो कि परफॉर्म करता है हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसकी इक्वेशन भी आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन अभी यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर वो इरिटेटिंग भी हो जाती है क्योंकि आपको सही से क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए अब हम जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के टॉपिक से ही रिलेटेड वो होगी हमारे पास, क्योंकि हमने बेसिक कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को डिस्कस कर लिया है कि वो किस तरह से होते हैं और वो क्या रिएक्शंस होते हैं, सबको डिस्कस कर लिया है। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको मैं स्टार्ट करूँगी एसिड कैटालाइज रिएक्शन से, क्योंकि वहीं पे हमने स्टॉप किया है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। फुली मैंने इस वीडियो में आपको जितना एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको यहाँ तक कोई भी मसला है या कोई भी इशू है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आंसर दे सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।